Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 8 Medieval Architecture from class 7th SS semester 2. Architecture of Chola dynasty. Among the ruling dynasties of South India, Cholas in particular were great patrons of art and architecture. They built many temples at Tanjore, Mahabalipuram, Mamlapuram and Kanchi. They promoted the Dravidian style of architecture with its multi-storied pyramid-like tower called the Viman with lofty gopurams. The interior had pillared assembly halls called mandaps and the main deity was kept in the sanctum that is गर्भगृह. तो दक्षिण भारत के सत्तारूढ़ राजवंशों में चोल विशेष रूप से कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे, यानी उन्होंने उसको बचा के रखा था वास्तुकला को और कला को. उन्होंने तंजौर, महाबलीपुरम जिसे ममलापुरम के नाम से जाना जाता था और कांची में कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया था. उन्होंने अपने बहुमंजिला पिरामिड जैसे टावर के साथ द्रविड़ शैली की वास्तुकला को बढ़ावा दिया था, जिसे बुलंद गोपुरम के साथ यानी विमना कहा जाता है. इंटीरियर में सभा मंडपों को मंडप कहा था और मुख्य देवता के जो उनके मुख्य देवता होते थे उनको वह गर्भगृह में रखते थे. नेक्स्ट इज बृहदेश्वर टेम्पल. द बृहदेश्वर ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल कॉल्ड द बिग टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. इट वॉज बिल्ड बाय ग्रेट चोला किंग वन इन तंजोर. Beautiful Chola fresco paintings adorn the inner walls of the temple. One of the outstanding temples in South India, the Brihadeshwar temple, is the Chola dynasty's finest contribution to Dravidian temple architecture. Now, what makes the construction so unique is the variation from the usual temple building style of having a tall gopuram and small viman. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल की. तो बृहदेश्वर या फिर राजा राजेश्वर मंदिर, जिसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, भगवान शिव को समर्पित है. इसे तंजौर में महान चोल राजा प्रथम ने बनवाया था. सुंदर चोल चित्र मंदिर की आंतरिक दीवारों को सुशोभित करते हैं. दक्षिण भारत के उत्कृष्ट वंश का द्रविड़ मंदिर जो है ये सबसे अच्छा योगदान है उसका. इस वास्तुकला को इतना अनूठा बनाया है कि यह दूसरे मंदिरों से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही लंबा गोपुरम और छोटे विमान हैं. आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल पीरियड. A new tradition of architecture started during the Mughal era. The monuments were constructed on high plinths. Marble was mostly used as construction material and flowing water in the form of fountains were extensively used. Besides marble, colored precious and semi-precious stones were used to decorate the buildings. तो अब हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर जो कि मुग़ल पीरियड के दौरान थे. तो मुग़ल काल के दौरान वास्तुकला की एक नई परंपरा शुरू हुई. स्मारकों का निर्माण ऊंचे स्थानों पर किया गया था. संगमरमर का उपयोग ज़्यादातर निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता था और फुव्वारे के रूप में बहने वाले पानी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था. संगमरमर के अलावा इमारतों को सजाने के लिए रंगीन यानी कि जो कीमती और अर्ध कीमती जो पत्थर है उनका उपयोग किया जाता था. तो यहाँ सबसे पहले है फतेहपुर सिकरी. After his military victories over Chittor and Ranthambore, Akbar decided to shift his capital from Agra to a new location on the Sikri Ridge to honor the Sufi saint Salim Chishti. Here he commenced the construction of a planned walled city and constructed a series of royal palaces, courts, a mosque, private quarters and other utility buildings. He named the city Fatehbad with Fateh meaning victorious. It was later called Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri is one of the best preserved collections of Mughal architecture in India. तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं फतेहपुर सिकरी की. तो चित्तौर और रणथंभौर पर अपनी सैन्य जीत के बाद अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए अपनी राजधानी को आगरा से सिकरी रिज पर एक नए स्थान पर उसको शिफ्ट कर दिया था. इसका उसने फैसला किया. यहाँ उन्होंने एक नियोजित 4 दीवारी के निर्माण की शुरुआत की और शाही महलों, अदालतों, एक मस्जिद, निजी क्वार्टर्स और अन्य उपयोगिता भवनों की एक श्रृंखला का निर्माण किया. उन्होंने शहर का नाम फतेहबाद फतेह के साथ रखा, जिसका अर्थ है विजयी. इसे बाद में फतेहपुर सिकरी के नाम से जाना जाने लगा. फतेहपुर सिकरी भारत में मुग़ल वास्तुकला का सबसे अच्छा और प्रिजर्व्ड कलेक्शन आप कह सकते हैं. नेक्स्ट इज बुलंद दरवाज़ा. बुलंद दरवाज़ा और द लॉफ्टी गेटवे वॉज बिल्ड बाय द ग्रेट मुग़ल एम्परर Akbar at Fatehpur Sikri
Akbar built the Buland Darwaza as a victory arch to commemorate his successful Gujarat campaign. तो अब हम बात कर रहे हैं बुलंद दरवाज़ा की। तो फतेहपुर सिकरी में महान मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा या बुलंद प्रवेश द्वार बनाया गया था। अकबर ने अपने सफल गुजरात अभियान के मनाने के लिए बुलंद दरवाजे को विजय पताका के रूप में बनवाया। द बुलंद दरवाजा वॉज सेट इनटू द साउथ वॉल ऑफ कॉन्ग्रीगेशन मॉस्क द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी। The darwaza rises to a height of 55 meters and is topped by pillars and chhatris. It is one of the most famous Islamic structure of Fatehpur Sikri and echoes the early Mughal design with simple ornamentation. The carved verses from the Quran and soaring arches. Panch Mahal is another notable 5-story buildings in Fatehpur Sikri with excellent architecture designs. तो बुलंद दरवाज़ा दक्षिण में स्थापित किया गया था। फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद की मंडली की दीवार है। दरवाज़ा 55 मीटर की ऊंचाई तक फैला है और खंभों और छतरियों से सबसे ऊपर है। ये फतेहपुर सिकरी में सबसे प्रसिद्ध इस्लामी संरचना है और एकदम सिंपल ऑर्नामेंट से बनी है, जिसमें कुरान और मेहराब नक्काशी के रूप में उभरे हैं। पंचमहल फतेहपुर सिकरी में एक और उल्लेखनीय 5 मंजिला इमारत है, जिनमें बहुत ही सुंदर वास्तुशिल्प डिज़ाइन की गई है। Red Fort. The Red Fort was built as the fortified family palace of Shahjahanabad, capital of the Mughal Emperor Shah Jahan. The Red Fort is considered to represent the zenith of Mughal creativity under the Shah Jahan and consists of other important structures such as Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas, Moti Masjid, Hayat Bakhsh Bagh and Rang Mahal. तो लाल किला को मुग़ल सम्राट शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के परिवार के महल के रूप में बनवाया गया था और लाल किले को शाहजहां अधीन मुग़ल रचनात्मकता के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है और इसमें अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं शामिल हैं, जैसे दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, मस्जिद, हयात बख्श बाग और रंग महल। ताजमहल. The Taj Mahal is a white marble museum located in Agra, Uttar Pradesh, India. It was built by Mughal Emperor Shah Jahan in memory of his third wife Mumtaz Mahal. Taj Mahal is regarded as the finest example of Mughal architecture and is considered as one of the 7 wonders of the world. The Taj Mahal is widely recognized as the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world's heritage. तो ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश भारत में स्थित एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसका निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजमहल को मुग़ल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल को व्यापक रूप से भारत के मुस्लिम कला का आभूषण और दुनिया की विरासत की यूनिवर्सल रूप में प्रशासित कृतियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट इज मेसन्स, स्टोन कटर्स, इनलेयर्स, कार्वर्स, पेंटर्स, कैलीग्राफर्स, डोम बिल्डर्स एंड अदर आर्टिशंस वेर requisitioned from the whole of the empire to work on the structure. The white marble has been polished to emphasize the exquisite detailing of the carvings, and archways have been inlaid with semi-precious stones. तो संरचना पर काम करने के लिए पूरे साम्राज्य से राजमिस्त्री, पत्थर के पात्र, जड़ने वाले बढ़ई, चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों की आवश्यकता थी। सफ़ेद संगमरमर को अति सुंदर बनाने पर जोर दिया गया था और नक्काशी और मेहराब अर्धकीमती पत्थरों से जड़े हुए थे। आर्किटेक्चर वॉज एन एम्बलम ऑफ पावर। न्यूमरस outsiders invaded India and created architectural styles reflective of their ancestral and adopted home. As a result, many artists got an opportunity to showcase their talent and skill. Hence, not only was their need for name and fame met, but they also earned a handsome livelihood. The people too, whatever the era, benefited through such splendid structures. Thus, we should be grateful to rulers and emperors who, in their quest for quenching the thirst towards creative excellence, motivated and inspired the subjects, generated a source of income and benefited the society indirectly. तो वास्तुकला शक्ति का प्रतीक था। कई
बाहरी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और अपने पैतृक और दत्तक घरों के बिंबित करते हुए स्थापत्य शैली का निर्माण उन्होंने किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई कलाकारों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का इसमें मौका मिला जब वो ताजमहल बना रहे थे। इसीलिए न केवल उनके नाम और प्रसिद्धि की ज़रूरत थी, बल्कि उन्होंने एक सुंदर आजीविका का भी अर्जित की थी। लोगों ने भी जो भी युग था इस तरह की शानदार संरचनाओं के माध्यम से लाभ उठाया। इस प्रकार हमें उन शासकों और सम्राटों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने अपनी खोज में शासन किया, रचनात्मक उत्कृष्टता की और प्रयास विषयों को प्रेरित किया, उत्पन्न किया और इनकम के सोर्सेज और सोसाइटी को इनडायरेक्टली तरह से बेनिफिट दिया। तो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।